अस्सलाम वालेकुम। चलें आज इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, और वो है वर्ब्स का सही इस्तेमाल। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस 5 मिनट की वजाहत के बाद उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आखिर इंग्लिश के वर्ब्स इतने परेशान क्यों करते हैं? कभी कभी तो एक छोटा सा लफ्ज पूरे जुमले का मतलब ही बदल देता है। अगर ये मसला आपको भी दरपेश है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आज हम इस वर्कशीट को एक इम्तिहान की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड के तौर पर देखेंगे। हम सब मिलकर इन 5 आम वर्ब पजल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों और कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो फिर चलें शुरू करते हैं। हमारी पहली पजल का ताल्लुक ऐसी हकीकतों से है जो हमेशा सच रहती हैं। ग्रामर की जबान में इन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ्स कहते हैं। पहला जुमला देखिए, द सन इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरिक से है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि यहां खाली जगह में क्या आएगा। और बिल्कुल सही जवाब है राइजेस। सूरज मशरिक से निकलता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो कभी बदल नहीं सकती। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल आम सच्चाइयों, साइंटिफिक फैक्ट्स या ऐसी आदतों के लिए करते हैं जो हमेशा सच होती हैं। इसलिए यहां राइजेस ही सबसे बेहतरीन इंतखाब है। चलें अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसका ताल्लुक ऐसी फर्जी या गैर हकीकी सिचुएशन से है जो असल में सच नहीं, बल्कि एक ख्वाहिश या तसव्वुर है। इसे सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। जुमला है ही स्पेंड्स एज इफ ही अ बिलियनियर, मतलब वो ऐसे खर्च करता है जैसे वो अरबपति हो। यहां एज इफ का फ्रेज एक बहुत बड़ा इशारा है। यहां सही जवाब वर है। अब ये कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि ही के साथ तो आमतौर पर वॉज इस्तेमाल होता है, और इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब हम कोई हकीकत बयान करते हैं, जैसे ही वॉज एट द पार्टी, तो हम वॉज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम कोई फर्जी बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी बात जो हकीकत नहीं, जैसे वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो होस्ट हो, तो फिर हम वर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। तीसरी पजल की तरफ चलते हैं, जो कि इस बारे में है कि जुमले के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वर्ब का टेंस एक जैसा कैसे रखा जाए। जुमला गौर से देखिए, यू स्मार्टर देन आई थॉट। इस जुमले में वक्त के बारे में क्या इशारा मिल रहा है? दुरुस्त जवाब है वर, यानी तुम उससे ज्यादा ज़हीन थे जितना मैंने सोचा था। अब देखते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है। तो यहां अहम नुक्ता क्या है? जुमले का दूसरा हिस्सा देन आई थॉट माजी में है। क्योंकि सोचने का अमल माजी में हुआ, इसलिए जुमले में तसलसल रखने के लिए पहला वर्ब भी माजी का ही होना चाहिए। इसलिए वर का इस्तेमाल किया गया। चौथा रूल बहुत दिलचस्प है। यहां हम देखेंगे कि हाल का ज़माना यानी प्रेजेंट टेंस मुस्तकबिल के प्लान्स के बारे में बात करने के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है। आई फॉर दुबई टुमारो, यहां मुस्तकबिल का इशारा तो बिल्कुल वाज़ेह है। और सही जवाब है आई एम लीविंग, मैं कल दुबई जा रहा हूं। इसके पीछे का रूल ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मुस्तकबिल करीब के पक्के इरादों के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है टमोरो। ये लफ्ज़ एक मजबूत इशारा है कि ये एक तयशुदा प्लान है, इसलिए एम लीविंग का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है। और अब हम अपनी आखिरी पजल पर आ गए हैं, जो उन कामों से मुताल्लिक है जो मौजूदा लम्हे तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। आखिरी जुमला है आई कंप्लीटेड माई वर्क येट। इस जुमले के आखिरी में एक कीवर्ड पर गौर करें। सही जवाब है हैव नॉट, मैंने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कामों के लिए होता है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। खास तौर पर नेगेटिव जुमलों में लफ्ज़ येट इस बात की एक पक्की निशानी है कि काम अभी अधूरा है, इसलिए हैव नॉट कंप्लीटेड का इस्तेमाल होता है। तो आइए इन 5 रूल्स का एक झटपट खुलासा करते हैं। कोई आफाकी सच्चाई सिंपल प्रेजेंट, फर्जी सूरत हाल सब्जंक्टिव में वर, माजी का तसलसल पास्ट टेंस, मुस्तकबिल का पक्का प्लान प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और नामुकम्मल काम प्रेजेंट परफेक्ट। देखा कितना आसान है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, किसी भी जुमले में कौन से अल्फाज वर्ब टेंस के बारे में सबसे बेहतरीन इशारे देते हैं, जैसे टुमारो या येट? इस पर गौर करने से ज़बान को और गहराई से समझने में मदद मिलती है।